हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का रशियन रेवोल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को हम लोग माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट के बेसिस पे हम लोग रीड करेंगे और बिल्कुल अपना शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा द एज ऑफ सोशल चेंज, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद रहेगा हम लोग हमारा रशियन रेवोल्यूशन, फिर पेट्रोग्रेड रेवोल्यूशन, और उसके बाद क्या क्या चेंजेस रहा अक्टूबर के बाद, हम लोग पूरे इस वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जिसका नाम है द एज ऑफ सोशल चेंज। द एज ऑफ सोशल चेंज, अब ध्यान से सुनना बिल्कुल। ठीक है, क्या हुआ ना कि 18th सेंचुरी के पहले, बिफोर 18th सेंचुरी, जो उस टाइम का जो सोसाइटी था ना, कहाँ का, रशिया का जो सोसाइटी था वो डिवाइडेड था ई स्टेट्स में। हम लोग पढ़ चुके हैं स्टेट्स में डिवाइड था, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो सोसाइटी हुआ करता था ना वो डिवाइडेड था स्टेट्स में, जैसे ऑटोक्रेसी, चर्च। ठीक है, और ऑटोक्रेसी और चर्च के हाथ में पूरा का पूरा इकोनॉमिकल और सोशल पावर था। इकोनॉमिकल और सोशल पावर था, यानी कि ये लोग जो है पूरा का पूरा इकोनॉमिक और सोशल पावर को कंट्रोल किया करते थे। कौन किया करते थे? तो ऑटोक्रेसी और चर्च वाले लोग। ठीक है, तो वही यहां पे लिखा हुआ है, ये देखो, बिल्कुल एनसीईआरटी रीड करते हुए चलना है। ठीक है ना, एनसीईआरटी बिल्कुल रीड करते हुए चलना है, यहीं पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना है, रीड कर लेना है। ठीक है, ये देखो, Before 18th century, society was broadly divided into states and orders, and it was कौन कौन सा था? ऑटोक्रेसी एंड चर्च। ऑटोक्रेसी और चर्च में डिवाइडेड हुआ करता था, जिसके हाथ में कंट्रोल इकोनॉमिक सोशल पावर, इकोनॉमिक एंड सोशल पावर को कंट्रोल किया करता था। लेकिन हुआ क्या कि रेवोल्यूशन के बाद देश के बहुत सारे पार्ट में, ये देखो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर द रेवोल्यूशन देश के बहुत सारे पार्ट में जो है, जैसे यूरोप में, एशिया में, नया नया आइडिया जो है वो डेवलप होना शुरू होता है। आफ्टर रेवोल्यूशन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे यूरोप, एशिया में नया नया जो है इंडिविजुअल आइडिया डेवलप होता है। किस चीज़ का? तो इंडिविजुअल राइट्स का। यानी कि हम ये नहीं चलने देंगे कि सारा का सारा पावर किसी दो स्टेट के हाथ में है, बाकी सब मुंह ताक रहा है, ये तो हम नहीं होने देंगे। ठीक है ना, रेवोल्यूशन के बाद ये सब आइडिया जो है निखर करके आता है। ठीक है, समझ पा रहे हो? अब आगे उस तरीके से हम लोग देखें कि जैसे राजा राम मोहन राय, जैसे हमारा जो ये 1857 का जो रिवॉल्ट था ना, वो बहुत ज़्यादा रशियन रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस था, बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो ये सारे समझ में आ गया सब कुछ कि द एज ऑफ सोशल चेंज में क्या था कि 18th सेंचुरी के पहले जो सोसाइटी था वो स्टेट में डिवाइडेड था और इन्हीं के हाथ में सारा का सारा सोशल और इकोनॉमिकल पावर हुआ करता था। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे तब आता है जब रेवोल्यूशन होता है, और रेवोल्यूशन के बाद जो है बहुत वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में, जैसे यूरोप में, एशिया में, नया आइडिया इमर्ज होता है इंडिविजुअल राइट का, कि ऐसा हम नहीं चलने देंगे। ठीक है, तो हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है यहां 1.1 रेडिकल्स, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव। यहां से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है। तो आगे बढ़े हम लोग। हाँ, तो यहां से आता है लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव। ठीक है, तो हम लोग देख लिए थे पिछले चैप्टर में कि जो सोसाइटी था उसमें रेडिकल्स थे, लिबरल्स थे और कंजर्वेटिव सोच के लोग हुआ करते थे। यानी कि 3 तरीके के लोग थे, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव। ठीक है, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव 3 तरीके के लोग थे हमारे सोसाइटी में। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि लिबरल्स का क्या सोच था, रेडिकल्स का क्या सोच था, कंजर्वेटिव का क्या सोच था। ठीक है, तो पहला देखो यहां लिखा हुआ है लिबरल। तो लिबरल जो है ये चाहते थे कि एक ऐसा नेशन हो जो सभी रिलीजन को जो है ना टॉलरेट करे, ना किसी को ज्यादा बढ़ावा दे और ना किसी को सप्रेस करे। ठीक है, लिबरल्स का सोच क्या था गुरुजी? ये था कि एक ऐसा नेशन हो जिसमें
सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाए, सारे रिलीजन को टॉलरेट किया जाए, ये पहला सोच था इसका। ठीक है, दूसरा क्या था कि जो बड़ा बड़ा जो डायनेस्टी है, जो बड़ा बड़ा डायनेस्टी है, सारा का सारा पावर इनके पास है, और ये लोग, जाहिर सा बात है, पावर मेक्स द मैन करप्ट, जिसके पास भी पावर है वो करप्ट हो जाता है। यानी कि ये क्या कह रहा है कि जो डायनेस्टी के पास अनकंट्रोल्ड पावर है उसको लिमिट किया जाए, उसको लिमिटेड किया जाए, कि बहुत उड़ रहा है इसके पास पावर है, तो डायनेस्टी के पास जो पावर है उसको लिमिट किया जाए। समझ पा रहे हो ना? सबसे पहले ये क्या सोच रहा है, तो ये सोच रहा है सर कि नेशन ऐसा हो जो सारे रिलीजन को टॉलरेट करे। दूसरा क्या, कि जो डायनेस्टी का जो अनकंट्रोल्ड पावर है, जो डायनेस्टी का अनकंट्रोल्ड पावर है उसको लिमिट किया जाए, और पीपल के राइट को, पीपल के राइट को जो है ना प्रोटेक्ट किया जाए गवर्नमेंट से। जैसे हमारे यहाँ भी फंडामेंटल राइट दिया गया है, फंडामेंटल राइट दिया गया है, तो उसी का डिमांड कर रहा है कि गवर्नमेंट से हमारे राइट को सेफगार्ड किया जाए, सेफगार्ड किया जाए। ये तीसरा डिमांड था। ठीक है, स्टोरी को बिल्कुल इसी सीक्वेंस में याद रखना है। सबसे पहले कि ऐसा नेशन बनाओ जिसका रिलीजन सारे रिलीजन को टॉलरेट करे, ये जो डायनेस्टी का जो अनकंट्रोल पावर है उसको कम करे, राइट जो हमारा राइट है उसको सेफगार्ड करे गवर्नमेंट से। लेकिन ये सब जो है ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज को सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज को ये सब सपोर्ट नहीं करते थे, और ये चाहते थे कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव हो, इलेक्टेड पार्लियामेंट हो। सोचो उस टाइम का इतना ब्रॉडर सोच था कि जो पार्लियामेंट होना चाहिए ना वो इलेक्टेड होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए हमारा पार्लियामेंट। ये सारा सोच इनके पास था। लेकिन लिबरल्स जो है वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या लिबरल्स डेमोक्रेट्स थे? नहीं, लिबरल जो है वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। ठीक है, तो लिबरल का क्या क्या मानना था, क्या क्या सोच रखते थे वो लोग, समझ में आ गया हम लोगों को कि सबसे पहले नेशन चाहते थे कि ऐसा नेशन हो जिसमें सभी रिलीजन को टॉलरेट किया जाए, पावर को कंट्रोल किया जाए, डायनेस्टी के पावर को, हमारे राइट्स को सेफगार्ड किया जाए, हमारा जो पार्लियामेंट होना चाहिए वो इलेक्टेड होना चाहिए, और ये जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज पे बिलीव नहीं करते थे, और ये जो है लिबरल्स डेमोक्रेट नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, लिखा हुआ है बिल्कुल, एनसीईआरटी रीड करना कंपलसरी है, एनसीईआरटी जितना बार हो सके उतना बार रीड करना है। ठीक है, अब यहां पे लिबरल्स के बारे में देखें कि लिबरल्स वांट अ नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन। लिबरल्स जो है एक ऐसा नेशन चाहते थे जो सारे रिलीजन को टॉलरेट करे। वी वुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट यूजुअली डिस्क्रिमिनेट इन द फेवर ऑफ वन रिलीजन। वही इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम लोग देखे हैं कि किस तरीके से किसी अदर रिलीजन को जो है ना डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। अब यहां पे लिखा है बच्चों कि लिबरल्स ऑल्सो अपोज द कंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। लिखवा दिया कि लिबरल्स जो है ये चाहते थे कि डायनेस्टिक रूलर्स के पावर को कंट्रोल किया जाए। दे वॉन्टेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। लिखवा दिया, दे वॉन्टेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट। ये सब कुछ हम लोग ये फ्लो चार्ट में ऐड ऑन कर चुके हैं। इस कारण से फ्लो चार्ट से नोट्स बनाओ और बुक रीडिंग करो 5 बार, 10 बार, 15 बार। एनसीईआरटी जितने बार रीड करोगे हर बार नया नया चीज तुमको सीखने को मिलेगा। तो एनसीईआरटी रीड करना इज वेरी कंपलसरी। ठीक है, आ गया समझ में? इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। ये जो है डेमोक्रेट्स नहीं थे। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस। यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस पे ये बिलीव नहीं रखते थे। समझ पा रहे हो? बिल्कुल ध्यान से सीखना है। और मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, क्या होता है कि एवरी सिटीजन को वोट देने का अधिकार ना ही रहे तो ठीक है, ये मानना होता है इन लिबरल्स का। ठीक है, वुमेन को वोट देने का अधिकार पे ये सहमत नहीं थे लिबरल्स। ठीक है, तो ये कुछ रहा लिबरल्स का सोच।
ठीक है, जिसको हम लोग इस तरीके से कंपाइल किए हैं कि वांटेड अ नेशन हु टॉलरेट ऑल रिलीजन, डायनेस्टी के पावर को कंट्रोल करो भैया, हमारे राइट को सेफ करो भैया, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज को ये नहीं मानते थे, पार्लियामेंट इलेक्टेड होना चाहिए, और ये जो थे डेमोक्रेट्स नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रीड किए और इसका फ्लो चार्ट यहाँ पे बना लिए। देखो ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये एग्जाम टाइम पे बहुत हेल्प करता है। ठीक है, ये जो एग्जाम टाइम पे जब हम लोग रिवीजन करने के लिए बैठते हैं तो यही हमारा फ्लो चार्ट जो है, माइंड मैप जो है, वो रामबाण साबित होता है हमारे लिए। ठीक है, जो जिसको स्टोरी को जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से माइंड में सेट करने के लिए इस तरीके का फ्लो चार्ट तुम लोग बनाना सीखो। ठीक है, बच्चे नहीं रहे, 9th क्लास में आ गए हो। ठीक है, रीड करने का है और माइंड मैप बनाने का है। ठीक है, तो लिबरल्स का हम लोग का सोच समझ में आ गया कि गुरुजी समझ में आ गया, अब अच्छे से पढ़ा दिए कि क्या क्या था। चलो अब आगे देखते हैं रेडिकल्स के बारे में, रेडिकल्स के बारे में। ठीक है, अब आगे रेडिकल्स का सोच क्या था, अब देखते हैं। ये जो है ये मानते थे कि जो गवर्नमेंट होना चाहिए वो मेजोरिटी पॉपुलेशन के बेस पे होना चाहिए। जो गवर्नमेंट होना चाहिए बच्चों, ये मानते थे कि ये मेजोरिटी पॉपुलेशन के बेस पे होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है ये रेडिकल जो थे ना, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं थे, बट ये किसके अगेंस्ट में थे कि जो प्रॉपर्टी है वो फ्यू के हाथ में, कुछ के हाथ में ना रहे। अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं थे। ये किसके अगेंस्ट में थे? ये अगेंस्ट में थे कि जितना प्रॉपर्टी है वो कोई एक गो के हाथ में या दो गो के हाथ में ना रहे, बल्कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो। रेडिकल्स का ये मानना था। समझ पा रहे हो कि जो प्रॉपर्टी है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है तुम रखो, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ ही के हाथ में रहे, ये गलत बात है। ठीक है, और रेडिकल जो है, जो लैंड ऑनर्स था, जो इंडस्ट्री ऑनर्स था, इसको बहुत, इसके प्रिविलेज को बहुत ज्यादा अपोज करने का काम करता था। ये कहता था कि ठीक है फैक्ट्री तुम्हारा है, दिन रात काम करेंगे हम, दिन रात काम करेंगे हम, तुम कमाओगे 100 रुपए, हमको दोगे 10 रुपए और खुद रखोगे 90 रुपए। तो इसका जो प्रिविलेज था ना, जो लैंड ऑनर और इंडस्ट्री ऑनर का जो प्रिविलेज था, उसका बहुत ज्यादा अपोज करने का काम करता था रेडिकल। ठीक है, तो रेडिकल का सोच समझ में आ गया कि ये जो है चाहते थे कि गवर्नमेंट जो रहे वो मेजोरिटी बेस्ड पे रहे। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी है वो कुछ के हाथ में ना हो करके सबके पास बराबर, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी हो, कुछ के हाथ में प्रॉपर्टी ना हो। ठीक है, और ये लैंड ऑनर्स को बहुत ज्यादा अपोज करने का काम करते थे। अब देखो यहां एनसीईआरटी, इन कॉन्ट्रास्ट रेडिकल वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन। They oppose the privilege of great landowner and wealthy factory owner. देखो, they were not against the existence of private property, but dislike concentration of property in the hand of few. समझ पाए? वेरी गुड। तो इस तरीके से ये रेडिकल का सोच था। अब हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेटिव का सोच क्या था। कंजर्वेटिव का सोच कुछ नहीं था, बस ये था कि आराम आराम से तुम कुछ करो, आराम आराम से करो, हौले हौले। ठीक है, देखो ये रहा कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्या था? तो ये जो है कंजर्वेटिव वो लिबरल्स और रेडिकल्स को अपोज करने वाला एक कम्युनिटी था। ठीक है, ये चाहता था कि भैया तुम चेंज करो, लेकिन थोड़ा आराम आराम से करो, एकाएक सडनली चेंज मत कर दो कि हम लोग के सांसें अटक जाए एकदम। ठीक है, कंजर्वेटिव मतलब क्या? कंजर्वेटिव माइंडसेट का वो लोग चेंज होना करा, गिरे मत हो मत हो मत हो। ठीक है, आराम आराम से कर। मान लो कि ये बरियार है, रेडिकल्स और लिबरल्स पार्टी वाला थोड़ा कम्युनिटी बरियार है, तो ये कह रहा है कि ठीक है कर लो, लेकिन चेंज शुड बी ग्रेजुअल, आराम आराम से चेंज करो। ठीक है, तो इस तरीके से था कि कंजर्वेटिव वेयर अपोजिट टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। ठीक है, इस तरीके से ये सब जो है इसमें लिखा हुआ है, रीड करना है। ठीक है, और सफ्रेगेट मूवमेंट क्या था कि अ मूवमेंट टू गिव वुमेन द राइट टू वोट, यानी कि एक ऐसा मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे कि जैसे लिबरल्स चाह रहा था ना कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज ना हो, वुमेन्स को वोट देने का अधिकार ना हो, तो उसी के लिए एक मूवमेंट चलाया गया था जिसमें था कि वही कि वुमेन को वोट देने का अधिकार दिया जाए। ठीक है ना,
तो ये रहा हमारा ये कंजर्वेटिव रेडिकल्स और इसका माइंडसेट। हम लोग देखे कि इस चैप्टर में जो सोसाइटी था वो 3 पार्ट में बटा हुआ था, 3 सोसाइटी में बटा हुआ था। जैसे लिबरल्स, रेडिकल और कंजर्वेटिव, इनका सोच हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देख चुके हैं। बाकी का लेक्चर जो है, बाकी का जो पार्ट है वो आगे के लेक्चर्स में आएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, रीड करते रहो, नोट्स बनाते रहो, ठीक है।